हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 की मैथ में हम डिवीज़न आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 डिवीज़न आप कैसे करेंगे ये हम आपको बता चुके थे। और इसमें हम बताए थे कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वांसेंट और रिमाइंडर ये किसे क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और क्वेश्चन करने के बाद यानी डिवीज़न करने के बाद आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है, इसका फार्मूला भी हम आपको बताए थे और वेरीफाई करके दिखाए भी थे। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज 5.1 आप कंप्लीट कर चुके होंगे। एक्सरसाइज 5.2 में ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिवीज़न है, तो आप इसमें प्रयास करिएगा। अगर आपको सब डिवीज़न ही है लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको लिख करके डिवाइड करना है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न और डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। इसका डिवीज़न कैसे करेंगे और डिवीज़न की प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिवीज़न ऐसे होते हैं कि बिना डिवाइड किए ही उसका आंसर फाइंड हो जाता है, यानी क्विंसेंट मालूम हो जाता है। तो आज हम यही आपको बताएंगे कि बगैर डिवाइड किए आप कैसे क्विंसेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में देखिए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 देन क्विंसेंट इज द डिवाइडेंट इटसेल्फ। मतलब अगर किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर हो, अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो वही डिवाइडेंट, जो आपका डिवाइडेंट है वही आपका क्विंसेंट हो जाएगा। सपोज दैट 25 डिवाइडेड बाय 1, तो आप देख रहे हैं कि ये 25 है, 1 से डिवाइड किया गया है, तो ये आपका डिवाइडेंट है और ये आपका डिवाइजर है। तो यहाँ बगैर डिवाइड किए आप 25 लिख देंगे, क्योंकि ये डिवाइडेंट ही इसका क्विंसेंट होगा। कोई भी नंबर ये हो, अगर 1 से डिवाइड किया गया है तो डिवाइडेंट जो है वही क्विंसेंट हो जाएगा। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लेंगे, अगर 1 से वो डिवाइडेड है, डिवाइड किया गया है, तो ये डिवाइडेंट ही इसका क्विंसेंट हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, ये डिवाइड नहीं करना पड़ता है, इसको आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, क्विंसेंट लिख सकते हैं। दूसरा है कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ देन द क्विंसेंट इज 1। मीन्स अगर डिवाइडेंट और डिवाइजर दोनों सेम है तो उसका क्विंसेंट 1 आता है। सपोज दैट 31 डिवाइडेड बाय 31। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो डिवाइडेंट है वो भी 31 है और जो डिवाइजर है वो भी 31 है, सेम नंबर है दोनों। तो इसका डिवीजन बगैर किए आप बता सकते हैं कि इसका क्विंसेंट 1 आएगा। कोई भी नंबर हो, अगर ये दोनों सेम है, यानी डिवाइडेंट और डिवाइजर दोनों सेम है। एक नंबर और हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1284। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 1284 ये आपका डिवाइडेंट है और डिवाइजर भी आपका 1284 है, यानी दोनों सेम है, तो इसका भी क्विंसेंट 1 आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, अगर 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, देन क्विंसेंट इज 0 एक्सेप्ट 0। मतलब 0 से आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर आपका डिवाइडेंट 0 है तो डिवाइजर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 5, आपका डिवाइडेंट कितना है 0 और डिवाइजर कितना है 5, तो ये 0 ही आएगा। अब अगर डिवाइडेंट आपका हमेशा 0 है तो डिवाइजर कुछ भी हो, यानी 0 डिवाइडेड बाय 86 फिर भी 0 आएगा। यानी आपका डिवाइडेंट अगर 0 है तो डिवाइजर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, तो उसका क्विंसेंट कितना आएगा 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आप केयरफुली, बुक में भी लिखा हुआ है, आप रीड कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें टिक करना है आपको, उसमें ये काम आएगा। और डिवीजन बाय 10, 100, 1000, अगर किसी नंबर को
10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करना है, यानी आपका डिवाइजर 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसमें आप क्वेंसेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे बगैर डिवाइड किए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई नंबर आपका है 2506, इसको डिवाइड किया जा रहा है 10 से। अब इसमें क्वेंसेंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा, क्वेंसेंट आपको बताना है और रिमाइंडर आपको बताना है, किसमें कितना होगा। तो आप देखिए, जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी आपके पास 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो आपका 1 राइट साइड से यानी 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 6 आपका रिमाइंडर हो गया। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, और बाकी जो डिजिट बचेंगे वो 2 डिजिट बचे या 3 या 4 या जितने भी डिजिट बचते हैं वो सब क्वेंसेंट हो जाएंगे, यानी 250 आपका क्वेंसेंट हो गया और 6 रिमाइंडर। सेम एज अगर इसी नंबर को 100 से आप डिवाइड करते हैं, 2506 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें 2 जीरो है 100 में, तो ये 2 डिजिट यानी 1 प्लेस और 10 प्लेस, ये दोनों डिजिट आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और क्वेंसेंट आपका रिमेनिंग डिजिट जो आपका बचेगा वो आपका क्वेंसेंट हो जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया 0, 6 और 25 आपका बचा, ये आपका हो गया क्वेंसेंट। नेक्स्ट, अगर 1000 से आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए यही नंबर है और ये 1000 से डिवाइड किया गया है, तो अब 3 डिजिट आपको लेना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना जाएगा, 3 डिजिट, यानी 506 ये रिमाइंडर हो जाएगा, और रिमेनिंग डिजिट जो बचेगा, जो बाकी बचेगा वो आपका क्वेंसेंट हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब आप डिवाइड करते हैं, अगर 2 डिजिट ये आपका कितना है, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ध्यान दीजिए ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका मतलब, और आप ये भी जानते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है वो उससे एक कम ही होता है, जो रिमाइंडर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है उस नंबर से रिमाइंडर एक कम ही आएगा, 1 कम आएगा, लेस देन आएगा, उसके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आपका रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर है तब तक आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये 4 डिजिट है, इससे एक कम नंबर, यानी आपका रिमाइंडर 3 डिजिट में ही आएगा, क्योंकि इससे एक कम नंबर आप लेंगे तो वो क्या होगा, 999, यानी 3 डिजिट में ही उसका रिमाइंडर आएगा। तो इसलिए जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 3 डिजिट में बचता है, जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट में रिमाइंडर बचता है, क्योंकि इससे छोटा 99 ही आएगा, यानी 2 डिजिट आएगा, और जब 10 से आप डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट आता है, क्योंकि 10 से छोटा 9 होता है और 9 1 डिजिट में होता है, तो रिमाइंडर 1 ही डिजिट में बचेगा, 9 से ऊपर नहीं बच सकता। तो ये प्रोसेस है। इसमें एक्सरसाइज 5.3 में बहुत से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको टिक करना है, और ये या तो 1 से डिवाइड किया गया है, या डिवाइजर और डिवाइडेंट दोनों सेम है उससे डिवाइड किया गया है, या 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, या फिर 10, 100, 1000 से डिवाइड किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, बगैर डिवीजन के ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको करने का प्रयास करिएगा। एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।